दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका डिमांड अभी भी है और आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स ये जो बिजनेस है फ्यूचर में आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकता है। आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाहे यहाँ पे 2 व्हीलर की बात करें या 4 व्हीलर की बात करें, ये जितने भी गैजेट आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या एनर्जी पैक हो, ये सारे में जो लिथियम बैटरी का यूज़ होता है। और साल 2030 तक जो है अपने इंडिया में 1.8 मिलियन टन से ज़्यादा यूज्ड लिथियम आयन बैटरी जो है जनरेट हो जाएगा। तो आप इसी वेस्ट बैटरी को रिसाइकल करके जो है आप महीने में एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप लिथियम आयन बैटरी का रिसाइकलिंग प्लांट सेटअप करके आप कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो नमस्कार, मैं हूं कुंदन शर्मा। आप देख रहे हैं वाइम लुलु बिजनेस सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं आप लोगों के समय समय पे बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अभी से, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मैं इसी वीडियो में सारी चीज़ कवर करने वाला हूँ। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना मार्केट साइज है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट लगने वाला और कितना आप कमा सकोगे। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले मार्केट साइज के बारे में बता दूँ, क्योंकि किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो पहले मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में पता होना चाहिए, कितना बड़ा मार्केट साइज है, ये सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी के रिसाइकल मार्केट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 6.5 बिलियन का मार्केट जो है साल 2023 में था, और ये हर एक साल जो है 21% CAGR से जो है ग्रोथ कर रहा है, और साल 2030 तक जो है ये 20 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। इंडिया में EV एडॉप्शन जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, साल 2030 तक जो है 30% तक पहुंचने वाला है। इसका मतलब साफ है कि बैटरी रिसाइकलिंग डिमांड जो है 10x बढ़ने वाली है आने वाले समय में। तो आपको जो है इसी डिमांड का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि आने वाले समय में डिमांड है, तो इस बिजनेस में काफ़ी अच्छा स्कोप आपको मिलने वाला है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको एक लैंड एरिया लगेगा। अब लैंड एरिया कितना लगेगा, यहाँ पे जो लैंड एरिया है कम से कम 1 बीघा आपको लेना पड़ेगा, यानी कि 20 कट्ठा का जमीन आप ले लो। उस पर जो है आप सेटअप कर सकते हो। 20 कट्ठा जो जमीन आप लोगे वो इंडस्ट्रियल एरिया में लेना, ताकि वहाँ पे सारे चीज़ की जो है फैसिलिटी अवेलेबल हो। इसके अलावा जो है आपको जो है मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी कि जो भी इसके प्रोडक्ट निकलेंगे आउटपुट में जब रिसाइकिल करोगे तो ये आपके बायर कौन कौन से होंगे, ये आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, और यहाँ पे मेन पावर की भी जरूरत पड़ेगी। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इन्वेस्टमेंट का पोर्शन बात करेंगे। अगर मेन पावर की बात करें तो यहाँ पे आपका जो मेन पावर है टोटल जो है 20 से 22 मेन पावर जो है आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में, और इसको कहाँ से सोर्स करोगे और अभी मार्केट क्या प्राइस चल रहा है। देखो, रॉ मटेरियल आपको पता है कि यहाँ पे जो है आपको जो भी यूज लिथियम आयन बैटरी वही आपको लगने वाली है, यानी कि यहाँ पे जो वेस्ट लिथियम आयन बैटरी है वही आपका रॉ मटेरियल होने वाला है। तो यहाँ पे आप कहाँ से सोर्स कर सकते हो। देखो, जो स्क्रैप लिथियम आयन बैटरी होता है, जैसे कि EV व्हीकल का हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, एनर्जी स्टोरेज पैक हो गया, ये सारे से आप ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे इसके स्क्रैप डीलर होते हैं लिथियम आयन बैटरी के, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है EV सर्विस सेंटर है, OEM है, ये सारे से कांटेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। टेलीकॉम कंपनी से भी जो है आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी मोबाइल लैपटॉप ई वेस्ट में डील करता है उनसे कांटेक्ट कीजिए, ये आपको पूरी तरह से प्रोवाइड कर देंगे स्क्रैप लिथियम आयन बैटरी। और पूछोगे मुझसे कि कितना अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे एक एवरेज प्राइस की बात करें तो अभी जो है 180 रुपये से लेकर 250 रुपये पर केजी अभी मार्केट में रेट चल रहा है। कंपोजिशन के हिसाब से जो है इसका रेट आपका अप एंड डाउन होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें लीगल लाइसेंस के बारे में। अगर यहाँ लीगल लाइसेंस की बात करें, सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो, या LLP कंपनी बना लो, पार्टनरशिप बना लो, या आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी के माध्यम से भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। देन इसके बाद GST लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, और फैक्ट्री लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। देन इसके अलावा जो है लेबर लॉ एक्ट के अंदर जो है सारे लेबर कंप्लाइंसेस जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है आपको NOC लेना पड़ेगा, और इसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट लाइसेंस यहाँ पे आपको दरकार पड़ेगी। अगर आपके स्टेट में इन्वायरमेंट क्लियरेंस का रिक्वायर्ड है तभी आप लीजिए, बहुत सारे स्टेट में रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेजर जो लाइसेंस मैंने बताया वो सारे आपको लेने पड़ेंगे। तो ये सारे लाइसेंस को लेकर जो है आप लिथियम आयन बैटरी का रिसाइकलिंग प्लांट सेटअप कर सकते हो। अगर आपको ये सारे लाइसेंस बनाने में दिक्कत आए तो वाइम फाइनेंशियल सर्विसेज को कॉन्टेक्ट कर दीजिएगा, आपको सारे लाइसेंस बन के आपको मिल जाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड मशीनरी के बारे में, यानी कि आपको कौन कौन से मशीन यहाँ पे लगेंगे और कितना कैपेसिटी का मशीन आपको लेना पड़ेगा। देखो, डिपेंड आप पे करता है कितना प्रोडक्शन करना चाहते हो, बट हम लोग इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो 200 kg पर आवर जो रिसाइकिल करता है उसी मशीन कैपेसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जो मशीन है आपको यहाँ पे सेफ बैटरी डिस्चार्ज सिस्टम आपको लेना पड़ेगा, श्रेडर प्लस क्रशर आपको लेना पड़ेगा, एयर एंड ग्रेविटी सेपरेटर रहता है वो मशीन लेना पड़ेगा, सीविंग मशीन लेना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको फर्नेस और
पायरोलाइसिस यूनिट जो है आपको सेटअप करना पड़ेगा। किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट और बाइंडर रिमूवल के लिए। इसके बाद जो है आपको डस्ट एंड गैस ट्रीटमेंट सिस्टम जो है आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो देखो, अगर इस टोटल मशीनरी की बात करें तो इसमें कम से कम जो है आपको 3 से 4 करोड़ रुपया आपको लग जाता है। बहुत सारे मशीन के डीलर जो है मिल जाएंगे आपको इंडिया में, जो कि चाइना से इंपोर्ट करते हैं और वो आपको प्रोवाइड करेंगे। मिले ये जो मशीन है चाइना में ही बनता है, वहाँ से ही लोग इंपोर्ट करके आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर मुझसे पूछो कहाँ से मशीन लूँ तो मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है प्रोडक्शन फ्लो प्रोसेस चार्ट के बारे में, यानी कि किस तरह से जो है मशीन को द्वारा जो है लिथियम आयन बैटरी का जो है रिसाइकलिंग किया जाता है। देखो, सबसे पहले जो है बैटरी कलेक्शन होगा। बैटरी कलेक्शन होने के बाद जो है सेफ डिस्चार्ज होता है, श्रेडिंग होता है, क्रशिंग होता है, फिर सीलिंग होता है, फिर सेपरेशन किया जाता है, जिसमें से कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और इलेक्ट्रोलाइट जो है अलग किया जाता है। इसके बाद जो है ब्लैक मास रिकवरी किया जाता है। इसके बाद जो है पैकेजिंग और उसको सेल किया जाता है। बस यही जो है प्रोडक्शन प्रोसेस है जो आपको समझना पड़ता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर जब प्रोडक्शन करेंगे तो उसका आउटपुट में क्या क्या प्रोडक्ट रहते हैं। देखो, आउटपुट प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो आपका 50% जो है ब्लैक मास होता है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज मिक्स रहता है। इसके बाद कॉपर फॉइल निकलेगा 10%, एल्यूमिनियम 10% निकलने वाली है, आयरन 10%, प्लास्टिक फिल्म जो है 5% रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट, गैस लॉस जो है 15% होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल जो आउटपुट प्रोडक्ट है आपका ब्लैक मास होने वाला है। यानी कि जो केमिकल रिफाइनर्स और बैटरी मेकर्स होते हैं उन्हीं को जो है ये आप सप्लाई कर सकते हैं। किसको सप्लाई कर सकते हैं? जो केमिकल रिफाइनर्स होते हैं या जो बैटरी मेकर होते हैं उन्हीं को आप सप्लाई करोगे। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो, इन्वेस्टमेंट में पूरा बाइफरकेट करके समझाऊंगा, सही समझना। देखो, इन्वेस्टमेंट जो है सबसे पहला जो मेजर जाने वाला वो आपका मशीन और पूरा सेटअप में जाने वाला। तो मैंने बताया था मशीन का कॉस्ट कितना था, वो आपका 3 से 4 करोड़ का आपको बताया था मैंने, वो आपका एक लमसम लगेगा। और इसके बाद जो आपका यहाँ पे सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आपका जाने वाला है, उसमें लमसम जो है आपका 50 से 1 करोड़ भी जा सकता है, डिपेंड करता है आपके यहाँ पे क्या रेट चल रहा है अभी, ईंटा, गिट्टी, बालू, ये सारे का, तो उसी पे जो है ये रेट जो है आपका डिपेंड करता है। बट हम लोग यहाँ 50 से 1 करोड़ लेके चल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है, आपको जो मैंने लाइसेंस बताया है वो सारे लाइसेंस को लेने में कम से कम आपको 20 से 25 लाख रुपए लग जाएंगे। क्योंकि देखो, इसके लिए सेपरेटली जो है आपको ट्रांसफार्मर सेटअप करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जो है आपको अलग से डिपॉजिट देना पड़ता है, सिक्योरिटी मनी, एक ट्रांसफार्मर सेटअप करने के लिए, है ना। तो सारे को मिला के कम से कम 25 लाख तो जाने ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट है, आपके पास में वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल एटलीस्ट 50 लाख का आपके पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आपका जाने वाला है 5 करोड़ के आसपास जाने वाला है। तो अब बोलोगे सर इतना इन्वेस्ट सही में लगेगा? देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूँ ये वेरी कर सकता है आपके लोकेशन से। आपका लोकेशन पे क्या प्राइस है, वहाँ पे क्या लैंडिंग कॉस्ट आएगा, इसके हिसाब से आपका जो ये इन्वेस्टमेंट ये वेरी करेगा। तो मैं किसी तरह कोई दावा नहीं करता हूँ कि आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इतना का ही आएगा, 200 kg पर अगर आप आवर का मशीन सेटअप करते हो तो। यहाँ तक क्लियरिफाई हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कितना नंबर ऑफ मैन पावर आपको लगने वाला है इस प्लांट को चलाने के लिए। इस प्लांट को चलाने के लिए टोटल जो है 20 से 22 से 23 मैन पावर आपको लगने वाले हैं। सबसे पहले जो है प्लांट आपको मैनेजर रखना पड़ेगा, जिसकी सैलरी जो है आप मंथली 60 से 80 हज़ार रुपये दे सकते हो। इसके बाद जो है आपको 2 इंजीनियर रखने पड़ेंगे जो कि आपका मशीन का मॉनिटर करेगा, क्वालिटी एंड प्रोसेस कंट्रोल करेगा। तो इसके लिए जो है आपको पूरे महीने में जो है आप 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी दे सकते हो उस इंजीनियर को। स्किल मशीन ऑपरेटर जो है आपको 6 रखने पड़ेंगे, जिसको आप 20 से 25 हज़ार सैलरी दे सकते हो। आपको 8 हेल्पर रखने पड़ेंगे, जिसको 12 से 15 हज़ार रुपये सैलरी दे सकते हो। एडमिन एंड अकाउंट स्टाफ जो है आपको 1 रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपको 1 रखना पड़ेगा। देन इसके बाद जो सिक्योरिटी हाउस कीपिंग जो है आपको 1 बंदा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कुछ एडिशनल भी 1 रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप एक मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन जो है आप रख लेना, जिसको 25 हज़ार रुपये पर मंथ भी दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप रखना चाहते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक और मैन पावर, तो आप क्वालिटी एनालिस्ट को भी रख सकते हो। बट आपको जो मैंने ऊपर बताया ये सारे आप मैन पावर रखोगे तो आपका प्लांट आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर टोटल मैन पावर में अगर बात करें सैलरी कितना खर्च होगा, तो यहाँ पे मंथली जो आपका सैलरी में एक्सपेंस जाने वाला है 5 लाख पर मंथ आपका जाने वाला है। तो यहाँ पे जो मेन पावर की सैलरी जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग जाने वाला है। तो आपके यहाँ पे मेन पावर कितने अमाउंट में मिलेगा वो आप पे डिपेंड करता है, तो ये भी वेरी कर सकता है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट की ओर। कितना प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकता है? देखो, यहाँ पे जो मशीन की कैपेसिटी है कितना है, 200 kg पर आवर है, ठीक है। अगर आप मशीन को 8 घंटा पर डे चलाते हो तो 8 घंटा पर डे चलाओगे तो आपका 1.6 टन जो है आपका प्रोडक्शन होगा। और पूरे महीने में 25 दिन ही चलाओगे तो 40 टन का जो है आपका प्रोडक्शन होगा पूरे महीने में। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट पर टन का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले स्क्रैप बैटरी परचेस करोगे 3,20,000 का आपको यहाँ पे लगने वाला है।
इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल जो है आपका 30,000 का लगेगा। लेबर एंड मेंटेनेंस जो है आपको 20,000 का लगने वाला है। अगर टोटल कॉस्ट पर टन की बात करें तो 3.5 लाख रुपए यहाँ पे आपको जाने वाला है। कितना जाने वाला है? 3.5 लाख रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट आपका पर टन का जाने वाला है। तो यहाँ पे डेली जो है 8 घंटा आप यहाँ पे मशीन को रन करोगे तो 1.6 टन जो है आप प्रोडक्शन करोगे। और पूरे महीने की बात करें 25 वर्किंग डेज को लेकर चले तो 40 टन कर रहे हो, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो आपका आउटपुट प्रोडक्ट था उसमें जो सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट आपका क्या निकल रहा था? ब्लैक मास निकल रहा था। तो ब्लैक मास में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज आपका ऐड था, जो कि एस्टिमेटेड अभी मार्केट का वैल्यू जो है जिसमें जो है आपको 2 लाख तक जो है आपको रेवेन्यू आ जाएगा। कॉपर फॉइल से जो है आपका 50,000 तक आ जाएगा। एल्युमिनियम में जो है 40,000 तक आ जाएगा। आयरन की बात करें तो 30,000 तक आ जाएगा। प्लास्टिक से जो भी है जो है प्लास्टिक अगर आप बेचोगे तो उससे भी 10,000 रुपये आपका आ जाएगा। यानी कि टोटल रेवेन्यू पर टन जो है आपका यहाँ पे कितना निकल के आने वाला है? 3,80,000 से लेकर 3,90,000 आने वाला है। यहाँ पे क्लेरिफाई हो गया? तो देखो जो 3,80,000 से लेकर 3,90,000 आपका ये रेवेन्यू आने वाला पर टन। तो पर टन का यहाँ पे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था? 3.5 लाख रुपये था। ठीक है, तो 3.5 लाख रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट था और टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा था? 3,80,000 से लेकर 3,90,000। तो 3,80,000 से 3.5 लाख माइनस भी करोगे तो आपका पर टन कितना बच रहा है? यहाँ पे 30,000 रुपये बच रहा है। अगर आप 3.5 लाख से 3,90,000 माइनस करोगे तो 40,000 बच रहा है ना। दोनों का मैं केस यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया हूँ। तो याद रखना कि 30 से 40,000 रुपये पर टन जो है आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 35,000 रुपये एक एवरेज पकड़ के चलेंगे, क्योंकि 30,000 से लेकर 40,000 रुपये पर टन आने वाला था। तो हम लोग एक बीच का पकड़ते हैं 35,000 रुपये पर टन। यहाँ तक किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो 35,000 रुपये हम लोगों ने यहाँ पे पकड़ा है और यहाँ पे पूरे महीने में आप 40 टन प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप 35 × 40 करो, कितना आता है मुझे बताओ। यहाँ पे जो है आपका टोटल जो है 14 लाख रुपये आएगा कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इसमें से जो है आपका जीएसटी जो है माइनस होगा, तो जीएसटी आप माइनस भी कर लोगे तो लमसम जो है आपके पास में 10 से 11 लाख रुपया आपके पास में बचने वाला है। तो ये जो मैंने आपको प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेशन बताया है, ये आपको समझने के लिए बताया है, एजुकेशन पर्पस से बताया है। मैं किसी तरह से दावा नहीं करता हूँ कि आपको यही प्रॉफिट आपको आने वाला है एग्जैक्ट। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप खुद का प्रोजेक्ट लगाओगे तो आपको जो है पूरी तरह से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा और उसी रिपोर्ट के माध्यम से ही जो है आपको अपने प्लान को सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरिफाई हो गया। टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट था आपका 5 करोड़ का लमसम जाने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो लमसम जो है आपको 8 से 9% जो है नेट प्रॉफिट जो है आपको इस बिजनेस में मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ मार्केटिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिसके माध्यम से आप जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हो। आपने जो प्रोडक्शन किया उसको मार्केट में सेल भी करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी ईवी, OEM, स्क्रैप डीलर है या ई वेस्ट एग्रीगेटर है, उनसे जो है आपको टाई अप रखना पड़ेगा। और आप यहाँ पे ब्लैक मास जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। चाइना में इसका सबसे बड़ा मार्केट है। इसके अलावा कोरिया में भी बहुत बड़ा मार्केट है। यूरोप कंट्री में काफ़ी बड़ा मार्केट है। इसके बाद जो है आप गवर्नमेंट का सपोर्ट भी ले सकते हो, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2022 आया उसके अंतर्गत में। देन इसके बाद जो है आप अपने ब्रांड का एक पोजीशन बनाओ जो कि ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिजनेस का जो है ये प्रोवाइड करता है। तो इसके माध्यम से जो है आपका ज़्यादा हाईलाइट होगा और आपको जो है अपना ऑनलाइन प्रेजेंस पूरा बनाना है। आपको जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी जगह पे होना चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए। आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे आपके सारी चीज़ों को दिखना चाहिए। तब जो है आप मार्केट में अच्छे से एंट्री कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ये सारे जो है मार्केटिंग टिप्स के माध्यम से जो है आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे चैलेंजेस के बारे में। देखो हर एक बिजनेस का चैलेंज होता है, तो इस बिजनेस का भी कुछ चैलेंज है। देखो इस बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सेफ्टी रिस्क। अगर बैटरी डिस्चार्ज ना हो तो फायर एक्सप्लोजन हो सकता है, ये सबसे बड़ा रिस्क रहता है। इसके बाद जो है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक रिस्क है। देन इसके बाद जो है पॉल्यूशन कंट्रोल और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस इसमें जो है आपका आता है। और साथ ही जो है इस पे स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पता है कि आज के समय में स्किल्ड मैन पावर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है, जिसके कारण जो है ये जो है काफ़ी बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्रिएट करता है। तो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो तो आप ये सारे चैलेंजेस को आराम से ओवरकम कर सकते हो। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन हो कि सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो क्या इसके लिए कोई गवर्नमेंट स्कीम, लोन या कुछ है कि नहीं? मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट इसके लिए आपको लोन भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप यहाँ पे जो है वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर जो है बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं डेफिनेटली इस पर सेपरेट वीडियो जो है आपको YMW फाइनेंशियल सर्विसेज पर लेकर आऊँगा, जिसके माध्यम से आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा
कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। और आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी कमेंट करते हैं सारे टॉपिक पे वीडियो आएंगे, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। 1 बाय 1 करके सारे वीडियो आप ही के लिए मैं पब्लिश करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।